बचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 74। आगरा 7 मई सन 1939। जब तक स्वभाव न बदले और दुनिया की चाह व ख्वाहिशों में कमी ना आवे तब तक परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन सकती। जिस वक्त जैसा स्वभाव और उसका सामान पैदा हो गया है उस वक्त वही कार्रवाई बन सकती है। जब तक संसारी स्वभाव न बदला जाए और चाह व ख्वाहिश में फर्क न आवे तब तक परमार्थ की कोई कार्रवाई नहीं बन सकती। धन, संतान, विद्या, मान बढ़ाई, नामवरी, प्रभुता, इख्तियार और हुकूमत हासिल करने की चाह और ख्वाहिश लेकर सत्संग में आवेगा तो उसके असर से ऐसी सूरत अपने लिए पैदा कर लेगा कि जिससे परमार्थ के असली फायदे से महरूम रहेगा। जिसके पास बहुत धन है या जिसको इख्तियार और हुकूमत हासिल है या विद्या बुद्धि जिसने बहुत बढ़ाई है उस शख्स की इस संसार में कदर और महिमा होती है। किसी के पास कोई चीज देखी या किसी को कुछ करते हुए देखा तो उम्मन चाह उठाता है कि हम भी उस चीज को पाएं और वह कार्रवाई करें और करने लगता है। संसार की वस्तुओं में बहुत जल्द शौक और प्यार आ जाता है क्योंकि उनकी कदर चित्त में समाई हुई होती है। अगर यही शौक और प्यार और स्वभाव और चाह बनी रही तो परमार्थ नहीं कर सकता। दुनिया की चीजों का शौक तो सबको होता है मगर भक्तजन और दुनियादार में फर्क है। किसी चीज के लिए शौक पैदा हुआ मगर उसको मालिक की मौज पर छोड़ दिया कि अगर मौज होगी तो मिल जाएगी और उसके हासिल करने के लिए जो मामूली जतन करता है वह भी मालिक की मौज के आश्रय करता है, इसमें हर्ज नहीं है। मगर दुनिया की आशा धारण करके किसी चीज में मोह और बंधन पैदा करना और उसके लिए अपने को खपा देना, इसमें हर्ज और नुकसान है। कहने का मुद्दा यह है कि स्वभाव, चाह, ख्वाहिश, दुनिया के लिए शौक और प्यार और उसकी कदर जो दिल में बसी हुई है उसमें जरूर तब्दीली आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो निर्मल परमार्थ बनना नामुमकिन है। जो कार्रवाई तीर्थ, मूर्ति, व्रत वगैरह की दुनिया में करता था उसी ढंग और तर्ज पर सत्संग और परमार्थ में शामिल होकर बरतने लगेगा तो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो वही कर सकेगा जिसका दुनिया से तार टूटा होगा। ये हो नहीं सकता कि दुनिया को ज्यों की त्यों पकड़े रहे और भक्ति भी कर सके। अगर मालिक की भक्ति करेगा तो दुनिया से तोड़नी पड़ेगी। भक्ति और परमार्थ करना दुनियादार का काम नहीं है। जिसको मालिक से मिलने की विरह जागी होगी और अनुराग पैदा हुआ होगा वह भक्ति कर सकेगा और उसी के लिए मालिक की भक्ति है। बिरही और अनुरागी भाई भक्ति गुरु की उन प्रति गाई। जब विरह जागेगी और अनुराग पैदा होगा संसार आपसे आप छूटता जावेगा और छूट जावेगा। जो संसार की चाहों के पूरा होने के लिए परमार्थ करता है उसका परमार्थ नहीं बनेगा, उसकी भक्ति मंजूर नहीं होगी, उसको भक्ति फल नहीं मिलेगा, कर्म फल मिलेगा। कर्म फल तो जो भी कार्रवाई करेगा उसका मिलेगा, कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। अगर सत्संग में आ गया है तो वह कर्म फल कर्म कटने का होगा, यानी भक्ति दान तो नहीं मिल सकता जब तक कि निर्मल भक्ति न करे। कर्म कटने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जब कर्म कट लेंगे और कर्मों का बोझ हल्का होगा और अपनी जीव के कल्याण के वास्ते
परमात्मा की चाह पैदा होगी, तब परमात्मा और भक्ति शुरू होगी। दुख तकलीफ, रोग शोक, बीमारी वगैरह आवे तो भेंट करनी चाहिए। दुनिया का सामान, सुख, आराम वगैरह मिले तो भेंट करनी चाहिए। दुख तकलीफ की हालत बर्दाश्त न हो सके तो राधा स्वामी जाल की दयालुता में विश्वास और भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करना कि हमको नहीं मालूम है कि आपकी क्या मौज है और कौन सी हालत हमारे लिए बेहतरीन और फायदेमंद है। दया करिए और अपनी मौज से माफ़ करने की ताकत और सुमत दीजिए। ये मुनासिब और वाजिब है, ये भक्ति में दाखिल है। मगर जैसे दुनियादार देवी देवताओं वगैरह की मनौती मनाते हैं, उस तरह राधा स्वामी जाल की भी मनौती मनाना कि हमारा लड़का बीमार है, अगर अच्छा हो जाएगा तो रुपया भेंट करेंगे, या इस इरादे और संकल्प से भेंट पेश करना कि हमारा फला दुख दूर हो जाए या हमारी फला चाह पूरी हो जाए, ये नाकिस, खराब और आर्थी भेंट है। ये राधा स्वामी जाल को मंजूर नहीं है, ये भक्ति में दाखिल नहीं है, ये भक्ति के विरुद्ध और बिल्कुल उल्टी कार्रवाई है। ये तो सट्टा, रोजगार और लेन देन है। इसी तरह बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भेंट पेश करते हैं कि कहीं राधा स्वामी हमारा बिगाड़ न कर दें। इनको भी वक्तन फवक्तन भेंट पेश करते रहना चाहिए और कभी कभी हाजिरी भी दे देनी चाहिए, ताकि ये प्रसन्न रहें और हमारा दुनिया का कारोबार और व्यवहार अच्छी तरह चलता रहे। इस तरह के जीव सब आर्थी और स्वार्थी हैं, निपर संसारी और दुनियादार हैं। वाणी में जा बजा कहा है कि चाहे किसी तरह से हो, सत्संग से नाता कायम रखना चाहिए। संसारी आशा और वासना के ओझले में उन लोगों ने सत्संग से संबंध बना रखा है तो कर्म करने का फल मिलेगा, और ये भी कम नहीं है, बड़ा भारी फायदा है। अगर पशु के स्वभाव और खवास का वेग है तो 2-4 जन्म नीचे उतार कर 84 से निकाल लेने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, और अगर विशेष दया हुई तो इसी जन्म में कम से कम इस कदर कर्म काटने का इंतजाम कर दिया जाएगा कि जिससे 84 में न उतरे। मगर भक्ति फल तो तभी मिलेगा जबकि भक्ति करेगा। दुख तकलीफ की चोट पड़े और उससे चेत आकर भजन सुमिरन करे तो उसको भी राधा स्वामी जाल दया से मान लेंगे और भक्ति में दाखिल कर लेंगे, जैसा कि इन कड़ियों में कहा है। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन करारी, देखो दया मेहर सदगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। मगर किसी दुनियावी चाह और आशा को पूरा करने के लिए सत्संग में शामिल होगा और परमात्मा की बनावटी कार्रवाई करेगा तो उसको राधा स्वामी जाल नहीं मानेंगे, कर्मफल अलबत्ता मिलेगा। दुनिया की चाह वाले जीव जो सत्संग में आते हैं वो कुछ दिन इस जोर शोर से भक्ति और सेवा वगैरह कर जाते हैं कि उस तरह सच्चे भक्त नहीं बन सकते, मगर वो महज ऊपरी अंग और दिखावे की भक्ति होती है और वह भी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए कायम रहती है, फिर वह भाग जाते हैं। कोई सत्संग में इसी गरज से आते हैं कि वहां फला बड़े आदमी हैं, उनके जरिए से नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। इस तरह के सब जीव कपट भक्त हैं, उनको परमार्थ और अपने जीव के कल्याण की चाह नहीं है। अगर मूर्ति पूजा करते हुए सत्संग में आए हैं और वह स्वभाव अभी मौजूद है तो सत्संगी बनकर समाज और पिछले संतों की यादगार की जगह को पूजने लगते हैं और समझते हैं कि बस समाज की पूजा करना ही संत मत का परमार्थ है। उनको सत्संग का फल जो कि भक्ति फल है कैसे मिल सकता है?
वहां मंदिर में मूर्ति पूजते थे और यहाँ समाज पूजते हैं, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे शख्सों की मिसालें मौजूद हैं कि जो समाज को पकड़कर बैठ गए हैं, छोड़ते ही नहीं। संत मत में तो दाखिल हुए मगर अपने लिए परमात्मा की क्या सूरत पैदा कर ली, उसका ये जिक्र है। और वजह इसकी यही है कि परमात्मा की सच्ची चाह न थी और न है। संतों की समाज और वह जगह जहां वह रहते थे, सत्संग भजन और अभ्यास करते थे, महापवित्र स्थान है। वहां शौक और भाव के साथ जाना चाहिए और अदब व ताजीम करनी चाहिए। मगर ये ख्याल करना और समझना कि केवल समाज की पूजा करने से मुक्ति और उद्धार हो जाएगा, गलत है। संत मत में हमेशा वक्त गुरु की महिमा है, मगर इस तरह की बातें करना कि हमको तो सदगुरु मिल गए, बस अब किसी से कुछ मतलब नहीं है और समाज पर भी हम नहीं जाते, ये भी नहीं करते और वह भी नहीं करते, ये भी नादानी है। परमात्मा की समझ का आना और मर्म को पकड़ना बड़ा कठिन है। संतों के दर्शन और सेवा करनी चाहिए, बस भेड़ चाल की तरह दौड़ पड़े, बिना इस बात के लिहाज और ख्याल के कि जिसके हम दर्शन करते हैं और सेवा करते हैं उसको हमारी उस कार्रवाई से सुख और आराम मिलता है या नहीं। इस तरह आंखें फाड़कर और बाहर निकाल कर ताकते हैं, गोया जिसको देख रहे हैं उसको छीलते हैं। ये दर्शन की विधि नहीं है, ये तो बिल्कुल उल्टी चाल और रीत है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको परमात्मा की समझ और चाह एक रत्ती भर भी नहीं है, महज भेड़ चाल और देखा देखी करते हैं। बानी में दर्शनों की विधि ये लिखी है कि अपने दिल और दीदे से उनके दर्शन करो। दिल और दीदा यानी हिया त्रिकुटी में बतलाया है। हिया त्रिकुटी माही। त्रिकुटी का तो बहुत ऊंचा घाट है, अभी वहां रसाई नहीं है तो खैर, पिंड का हिया जो तीसरे तिल में है वहीं से दर्शन करो। दोनों आंखों की दोनों धारें अंतर में सिमट कर और खिंचकर तीसरे तिल पर आकर मिले, ये दर्शन की विधि और फल है। और बानी में ये भी लिखा है कि दर्शन करते करते इस कदर सिमटाव और खिंचाव हो कि आंखें बंद हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बजाय अंतर्मुख होने और अंतर में सिमटने और खिंचने के, वह लोग आंख फाड़कर बाहर धार निकालते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी कार्रवाई है। संत मत की कोई कार्रवाई तीसरे तिल के नीचे से नहीं की जाती है। दर्शन करना, वचन सुनना, सत्संग सेवा भजन अभ्यास करना, सब तीसरे तिल पर अपनी सूरत और तवज्जो को जमा कर करना चाहिए, तो संत मत के परमात्मा की कार्रवाई का फल मिलेगा, वरना कर्म फल मिलेगा। बहुत लोग शिकायत किया करते हैं कि अंतर में रूप नहीं दर्शता। रूप का दर्शना कोई आसान काम नहीं है, यूं कभी कभी झलक आ जाना और बात है। बाकी जिसको रूप का दर्शना कहा है वो ये है कि ऊपर के घाट के चैतन्य आकाश में वहां के मसाले का आकार दर्शे। उसके लिए बाहर में जो शब्द ने रूप और आकार धारण किया है उसमें यानी संत सद्गुरु में प्रीत होनी चाहिए, और वो ऐसी कि कम से कम उस वक्त जबकि उस रूप के लिए प्रीत और उमंग जागती है वह और सब प्रीतों से बढ़कर हो, यानी सब प्रीतों पर वो फाइक हो। अगर प्रीत नहीं होगी तो अंतर के रूप नहीं दर्शेगा, अगर प्रीत नहीं होगी तो अंतर में रूप नहीं दर्शेगा। जब ध्यान करेगा वही रूप सामने आवेगा जिसमें की प्रीत है। एक संत सद्गुरु के गुप्त होने के बाद दूसरे संत सद्गुरु में अगर प्रीत नहीं आई है तो चाहिए कि ज्योत का ही ध्यान करे। प्रीत में घाट के अनुसार भेद है, एक तन की प्रीत है, दूसरी मन की प्रीत है और तीसरी सूरत की प्रीत है। जिसने जब देखा, जब तन ही देखा
कभी सूरत के घाट पर आकर शब्द जो कि उस तन में विराजमान है उसको नहीं देखा, यानी निज रूप में कभी प्रीत नहीं आई। ऐसी हालत में अंतर में रूप नहीं दर्शेगा। प्रीत करने को तो कुत्ते बिल्ली भी प्यार करते हैं, तो क्या वही प्रीत जिससे संसार में मोह और प्रीत करता है सद्गुरु के दर्शन करने को लाएगा? सद्गुरु के दर्शन करने के लिए सूरत के घाट की प्रीत जागनी चाहिए, और वह तब जागेगी जबकि संसार की और प्रीतें ढीली और कम होंगी। अगर संसार की प्रीत चाह और स्वभाव में फर्क नहीं आएगा तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, सत्संग में शरीक होकर भी टेक और पक्ष की कार्रवाई में अपने को लगा देगा। मसलन गुरु के खानदान की पूजा में अटक जाएगा और वक्त गुरु की महिमा समझ में नहीं आएगी। स्वामी जी महाराज के समय में बहुत से ऐसे आदमी थे जिनका बाद में ये हाल देखने में आया कि भंडारे या किसी मौके पर हुजूर महाराज को भेंट पेश करके उनके दिल को तसल्ली नहीं होती थी। स्वामी जी महाराज के खानदान वालों के हाथ में रुपया 2 रुपया रख दें तब उनके दिल को तसल्ली होती थी कि अब हमारी भंडारे की भेंट हुई। परमार्थ कमाना किसी दर्जे का काम है, दुनिया की चाह वाले का ये काम नहीं है। जैसे फोड़ा टीस मारता है और सालता रहता है, उस तरह से अगर परमार्थ का दर्द पैदा हो जाए तो आज इसका काम बन जाए। फिर इसे कुछ नहीं करना है, जो कुछ कराना होगा राधा स्वामी जाल आप करा लेंगे। वचन नंबर 75। आगरा 24 मई सन 1939। मालिक से मिलने की चाह पैदा होना और मालिक के चरणों में अनुराग होना परमार्थ की बुनियाद है। मालिक से मिलने की चाह का पैदा होना और मौजूद रहना परमार्थ की बुनियाद है। चाहे दुनिया की हजारों और लाखों चाहें भरी पड़ी हों, लेकिन अगर उनके संग में एक किनका मात्र चाह इस बात की है कि हमको सच्चे मालिक का दर्शन मिले और हम उसके धाम में पहुँचें, तो धीरे धीरे सब संसारी चाहें कट जावेंगी और दूर हो जावेंगी और उसी कदर परमार्थ बनता चलेगा। मगर वो चाह सच्ची होनी चाहिए, यानी मालिक से मालिक ही को मांगे। अगर किसी संसारी चाह को पूरा करने की गरज से, यानी धन, संतान, मान बढ़ाई, हुकूमत वगैरह हासिल करने के लिए मालिक से मिलने की चाह है तो वो झूठी चाह है। उस चाह से परमार्थ नहीं बन सकता और न सच्चे मालिक के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। उस चाह को पूरा करने वाला जो धनी, देवता और मालिक है, उससे संबंध और ताल्लुक पैदा हो सकता है और उससे ताकत आ सकती है। सबके ऊपर जो कुल मालिक और खुद खुदा है, उससे लेकर नीचे तक बहुत से देवता, धनी और मालिक हैं। देवी देवता, दुर्गा भवानी, काली वगैरह, बल्कि भूत प्रेत वगैरह को लोग पूजते और मानते हैं और उनके पूजने के किसी किसी को कभी गैर मामूली ताकतें भी हासिल हो जाती हैं। असल में सब बात चाह पर मुनहसर है। जैसी जिसको चाह होगी वैसी ही शक्ति से उसका खुद ब खुद ताल्लुक पैदा हो जाएगा और चाहे उसको मालूम हो या न हो, वो अंतर में उस वक्त उसकी उपासना कर रहा है। वो शक्ति उसका उपास्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनियावी चाहें बड़ी प्रबल हैं और सिवा दुनिया के सामान और संपत्ति के कुछ नहीं चाहता है, तो कम से कम उस वक्त में परमात्मा के बनने की कतई गुंजाइश नहीं है। पहली चीज जो कि परमात्मा के लिए लाजमी है वो ये है कि सत्य अनुराग पैदा हो। संत मत में निरे त्याग और बैराग की कुछ महिमा नहीं है,
और न उन पर जोर दिया जाता है। संत मत की कार्रवाई बनने के लिए प्रथम सत्य अनुराग की जरूरत है। सत्य अनुराग स्वयं अनुराग है। कुल मालिक जो कि सर्वोपरि और सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान है, उसकी अंश सूरत हर एक इंसान में मौजूद है, मगर इस वक्त गुम और सोई हुई व दबी हुई है। जब वो जागने लगे तब अपने अंशी मालिक के प्रति स्वयं अनुराग उसमें उत्पन्न हो और तभी परमात्मा का बनना संत मत के अनुसार शुरू हो सकता है। राग राग से ही कटेंगे। जब मालिक का अनुराग जो कि स्वयं अनुराग और सत्य अनुराग है पैदा हो, तब संसार के राग धीरे धीरे जाना शुरू होंगे। जिस कदर संसार के राग कम और दूर होते जावेंगे, उसी कदर अनुराग बढ़ता जावेगा। मुंह के कहने से न संसार के राग जा सकते हैं और न अनुराग ही पैदा हो सकता है। संसार के राग और काम कुछ तो जरूरी हैं, कुछ गैर जरूरी हैं, पुरानी आदत की वजह से है। इनमें मुनासिब नामुनासिब, जायज़ नाजायज़ वगैरह का ख्याल रखते हुए बरतना पड़ेगा और इस प्रकार संसार में जीवन व्यतीत करना होगा कि दिन ब दिन इनमें कमी होती जावे और मालिक से मिलने की चाह और अनुराग बढ़ता जावे। इस तरह रहने से एक दिन मालिक के चरणों में बासा मिलना मुमकिन है। मालिक के चरणों से बढ़कर कोई ऊंचा स्थान नहीं है। वे लोग नादान और मूर्ख हैं और उन्होंने राधा स्वामी मत के सार और मर्म को कतई नहीं समझा है, जो कहते हैं कि हमारा फला मुकाम खोल दीजिए या कि फला शब्द और धुन सुना दीजिए, और दो चार आदमी बैठकर इसी तरह की फिजूल बातें बनाया करते हैं कि हमने तो सब धुनें सुन ली हैं, बस किंगरी नहीं सुनी, या कि सब मुकामात की सैर कर आए हैं, बस ये मालूम करना चाहते हैं कि बंकनाल का रास्ता कैसा है, या इसी किस्म की गुफ्तगू किया करते हैं। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते वाली मस्क के माफिक 2 मिनट में किंगरी सुना देने वाले गुरु भी उनको बहुत मिल जाते हैं। ये सब वाहियात और खुराफात है। कोई आकर कहता है कि हमारा सहज जल कमल तो अभी तक खुला ही नहीं, कोई कहता है कि हमको दर्शन नहीं होते। ऐसी चिट्ठियां अक्सर आया करती हैं और जुबानी भी लोग अर्ज मारूज किया करते हैं कि हमको दर्शन नहीं होते। दर्शनों के लिए विरह और बेकली होनी चाहिए। जब तक शीश महल के समान हृदय निर्मल और साफ नहीं होगा, तब तक दर्शन नहीं हो सकते। जिस हृदय और घट में संसारी वासनाओं और चाहों का मैल भरा है और काई जम रही है, उसमें मालिक का रूप नहीं दरस सकता। जो सरोवर निर्मल और साफ पानी से भरा हुआ है, उसी में सूरज और चांद की तस्वीर बन सकती है। अंतःकरण के घाट पर तो पानी ही गंदा और मैला है, और फिर उस पर मोटी काई जमी हो तो कैसे रूप बन सकता है और दरस सकता है। अंतर के दर्शन तो दरकिनार, बाहर के दर्शन भी इन स्थूल आंखों से नहीं होते। दर्शन करते हैं और फिर नहीं करते, वचन सुनते नजर आते हैं मगर मानने के लिए नहीं सुनते। तो ऐसे वचन सुनने से सिवा कर्म फल मिलने के और क्या हासिल हो सकता है। अंतर में जैसी चाह धरी होगी, वैसे ही रूप और शब्द का बाहर में भी रस ले सकता है और वही रूप और शब्द प्रिय लगेगा। अगर दुनिया की चाह प्रबल है तो चाहे संत विराजमान भी हों, उनमें वो भाव और प्रीत आ ही नहीं सकती जो कि संतों के लिए आनी चाहिए। नहीं, दर्शन करते हैं मगर उनको सत्य पुरुष के समान नहीं देखते। तो ऐसी हालत में संतों के दर्शनों से जो फल प्राप्त होना चाहिए वो कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे अंतर में दर्शन नसीब हो सकते हैं। जिसने दुनिया से तिनका तोड़ा है, उसी को मालिक मिला है और मिलेगा। ये कभी ना हुआ और ना हो सकता है।
कि दुनिया से भी जोड़े रहे और मालिक भी मिल जाए। भक्ति गुरु और मालिक की करोगे तो दुनिया से तोड़ना पड़ेगा। मूर्धनी में 10वें दिन पिशाच मोचन के पश्चात जब पितृलोक की प्राप्ति के क्रियाकर्म खत्म हो जाते हैं, तब हर एक आदमी जो उस वक्त मौजूद रहता है तिनका तोड़ता है और तिलांजलि देता है कि आज से तुम्हारा हमारा तिनका टूट गया, यानी अब हमको तुमसे और तुमको हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और ये तिनका तोड़ ही देना चाहिए और तिलांजलि दे ही देनी चाहिए और कोई ताल्लुक बाकी नहीं रखना चाहिए। जो शख्स मर गया है उसके जीव के लिए और उसके घर वालों, यार दोस्तों वगैरह सबके लिए इसी में फायदा है कि तिनका तोड़ दिया जाए। अगर तिनका नहीं तोड़ा और ताल्लुक कायम रहा तो इसमें सबका नुकसान है। अगर ऊंचे घाट की सूरत है और कोई संबंध बाकी रह गया है तो उसको जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए चाहिए कि कोई ताल्लुक बाकी न रखा जाए और तिनका तोड़ दिया जाए। इसी तरह दुनिया से तिनका तोड़ा जाएगा और दुनिया को तिलांजलि दी जाएगी, तब मालिक के धाम में प्राप्त होगा। रफ्ता रफ्ता एक दिन ये करना होगा। एक बार ये नहीं हो सकता है और न सिर्फ मुंह के कह देने से ही होगा। मालिक के चरणों का अनुराग पैदा होने और दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाते जाने से होगा। अनुराग तब पैदा होगा जब इस बात की प्रीत और विश्वास आवेंगे कि बगैर मालिक से मिले हुए और मालिक के धाम में पहुंचे हुए हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमारा काज नहीं सर सकता। कुल तजुर्बात करके ये विश्वास कुदरती तौर पर अंतर में उत्पन्न हो कि बिना मालिक के दर्शन प्राप्त किए हुए हमारा जीवन नहीं हो सकता, तब मालिक से मिलने का अनुराग पैदा होगा और विरह जागेगी। जब विरह जागेगी तो छिन में सबको जलाकर फूंक देगा, संसार को आग लगा देगा। स्वामी जी महाराज के समय में ऐसे भक्त थे जिन्होंने घर और संसार को आग लगाकर भक्ति की, और जब तक ये न किया जाएगा शीतलता प्राप्त न होगी। घर आग लगावे सखी सोई शीतल समुन समावे। कोई नादान घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग न लगा दे। घर फूका मैं अपना लूका लीना हाथ, वाहू का घर फूंक दूं जो चले हमारे साथ। दुनिया को साथ रखे हुए कभी मालिक के धाम में नहीं जा सकता है। जिसको मालिक से मिलने की चाह और अनुराग है, उसका इस बात का लेखा नहीं लिया जाएगा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। उसको मालिक अपनी शरण देगा। अनंत काल से जीव इस देश में है और सब तरह की जोनियों में हो आया है, तो कौन ऐसा काम है जो नहीं किया है और अब क्या भरोसा है कि आइंदा न करेगा। मालिक सब जानता है, लेखा नहीं लेगा। चरणों का अनुराग पैदा हुआ और दीनता आई कि शरण दी जाएगी, और शरण लेने पर जैसे फूस के ढेर में एक चिंगी डाल देने से छिन में खाक हो जाता है, उस तरह कर्मों का अंबार खाक हो जाएगा। यह कोई अलग टप्पू नहीं कह दिया गया है। जिस घाट पर कि कर्मों के नक्श पड़ते हैं, उस घाट से चैतन्य की धार खींच ली जाएगी, जिससे वो सूख जाएंगे। चैतन्य की धार से ताकत पाकर वो अपना फल देते हैं। जब उनको वो ताकत नहीं मिलेगी तो आप ही सूख जाएंगे। जब मालिक के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश के लिए सत्संग की जरूरत है, और जिसको चाह और अनुराग मालिक से है उसको सत्संग मिल ही जाएगा, और सत्संग में ही उस चाह और अनुराग के बढ़ने का बंदोबस्त है। सत्संग सत्य पुरुष के संग का नाम है और बाकी सब कुसंग है। भाई, बंधु, जोरू, लड़के
धन संपत्ति सब कुसंग है। कुसंग से बचना चाहिए और उसको छोड़ना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। जिस इंसान में मालिक का अनुराग पैदा हो गया उसके भाग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। चाह अनुराग जिस होई भागवड़ गुरमुखी सोई।